राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेस बाय MS यादव। पिछले वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। उससे पहले हम लोग MCB पढ़ी थी, तो पीछे हम लोगों ने MCC भी पढ़ा था। MCC भी क्या होती है, ये कितने रेटिंग की होती है, कहाँ लगाई जाती है, ये करंट ऑपरेटेड होती है, वोल्टेज ऑपरेटेड होती है, इसकी पूरी डिटेल हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो आप अगर उस वीडियो को नहीं देखा है अभी तक तो उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें समझाया गया अच्छे से। तो अगर उसे आप देखना चाहते हैं तो अभिनव टेक्निकल क्लासेस बाय MS यादव यूट्यूब में सर्च करके आप उसे वहां से देख सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को दबा लें, जिससे ऑल नोटिफिकेशन ऑन हो जाएंगे आपको। तो जितने भी हमारे वीडियो हैं वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। उसी के आगे का टॉपिक है ELCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो इसका पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो अब हम इसके जो काम है, इसकी जो पॉइंट है, इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं, कहाँ लगाते हैं, ये करंट ऑपरेटेड होती है, वोल्टेज ऑपरेटेड होती है, किस काम के लिए लगाई जाती है, इसको हम पॉइंट वाइज एक पॉइंट करके देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है ELCB, अर्थ दोष से सुरक्षा प्रदान करती है। इनको पॉइंट वाइज देख लेते हैं। इसकी इन पॉइंटों को देखने के बाद में ये कैसे वर्क करती है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं, कैसे काम करती है, इसे एक डायग्राम के माध्यम से उसे समझेंगे। तो सबसे पहले इसके पॉइंटों को नज़र डाल दें। तो इससे पहला पॉइंट है ELCB अर्थ दोष से सुरक्षा प्रदान करती है। यानी किससे सुरक्षा प्रदान करती है, तो अर्थ से। अब आती है ELCB कहाँ कनेक्ट की जाती है, सीरीज में लगाई जाती है या पैरेलल में। जैसे हम लोगों ने MCB और MCC भी पढ़ा था, तो MCB और MCC सीरीज में लगाई जाती है। तो ये कैसे लगाई जाती है, ELCB सप्लाई के समांतर में संयोजित की जाती है, यानी ELCB पैरेलल लगाई जाती है। तो अभी हम इस पॉइंटों के बाद में देखेंगे कि कैसे लगाई जाती है और कैसे लगाने के बाद ये कैसे काम करती है। तो देखेंगे ELCB सप्लाई के समांतर में संयोजित की जाती है। क्लियर हो गया पॉइंट। नेक्स्ट है ELCB एक वोल्टेज प्रचालित युक्त है, जबकि हमने MCB के लिए और MCCB के लिए क्या पढ़ा था, ये करंट ऑपरेटेड है, और ये कैसा है, वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस है। क्लियर है। तो ELCB एक वोल्टेज प्रचालित युक्त है या वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस है। नेक्स्ट है ELCB सिंगल फेस में ही काम करती है या 3 फेस में, तो दोनों में। तो यहाँ देखेंगे ELCB सिंगल फेस एंड 3 फेस प्रकार की होती है, यानी सिंगल फेस प्रकार की भी होती है और 3 फेस में भी यूज की जाती है, तो 3 फेस प्रकार की भी होती है। अगला है ELCB सामान्यतया। अब अगली बात करता है कि ELCB जो होता है, ये इनकी सामान्यतया रेटिंग क्या होती है या किस एम्पियर करंट कैपेसिटी में बनाई जाती है। तो ELCB सामान्यतया 16 एम्पियर से 63 एम्पियर तक बनाई जाती हैं। कितने तक, सामान्यतया 16 एम्पियर से 63 एम्पियर तक, 16 एम्पियर से 63 एम्पियर तक बनाई जाती हैं। अब बात आती है कि ELCB यदि हम अगर लगाना चाह रहे हैं तो ELCB के लिए अर्थिंग जरूरी है। यानी घरों पर अगर हम ELCB लगाते हैं, अर्थ से प्रोटेक्शन लगाते हैं, तो क्या जरूरी है, अर्थिंग घर पे होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे ELCB में अर्थ आवश्यक होता है, यानी अर्थ अनिवार्य होता है, बगैर अर्थ के ELCB कार्य नहीं करती। अगर घर पे अर्थिंग नहीं है तो ELCB काम नहीं करती। उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, फिर हम ELCB के स्थान पे क्या लगाते हैं, RCCB लगाते हैं। उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर ELCB में अर्थ आवश्यक होता है, अनिवार्य रूप से अर्थ होना चाहिए। फिर है ELCB 100 मिली एम्पेयर से भी कम धारा पर सर्किट को ब्रेक कर देती है, यानी 100 मिली एम्पेयर। 100 मिली एम्पेयर में कई बार पूछ लेता है, तो 30 मिली एम्पेयर की भी आती हैं, 50 की भी आती हैं, 60 की भी आती हैं, 100 की आती हैं, 100 से ऊपर भी होती हैं। नॉर्मली 100 मिली एम्पेयर से कम लीकेज करंट पे भी सर्किट को ब्रेक कर देती हैं। तो ELCB 100 मिली एम्पेयर से भी कम धारा पर सर्किट को कम धारा पर या कम लीकेज धारा पर सर्किट को ब्रेक कर देती है। अब है अगला ELCB शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से सुरक्षा नहीं करती है। पीछे एग्जाम में पूछा गया था कि ELCB अर्थ शॉर्ट सर्किट ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करती है कि नहीं, तो नहीं। यानी हम शॉर्ट सर्किट ओवरलोड्स के लिए क्या लगाएंगे, MCB। तो पहले भी MCB लगाते थे, अभी भी MCB लगानी पड़ेगी। तो ELCB केवल एक काम करेगी, अर्थ से प्रोटेक्शन देगी, अर्थ से सुरक्षा प्रदान करेगी।
तो इन पॉइंटों को आप लोग नोट कर लें, और या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में इन्हीं पॉइंटों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको ये पॉइंट तैयार रहेंगे तो आपके एग्जाम के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो या तो इसे नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद में हम इसकी वर्किंग के बारे में बताएंगे कि ये कैसे कनेक्ट की जाती है और कैसे ये काम करती है, इसके अंदर क्या होता है, जिससे अर्थ फॉल्ट होने पर सर्किट को, अर्थ फॉल्ट का मतलब समझ लो। सबसे पहली बात तो जैसे मान लिया जाए कूलर है और कूलर की बॉडी में करंट आ रहा है और उस बॉडी को टच करते हुए या उस बॉडी में लीकेज करंट है, तो ELCB कैसे सर्किट को ब्रेक करती है, इस बात को हम कहते हैं अर्थ दोष। तो ये कैसे ब्रेक करेगी, कैसे काम करेगी, इसकी वर्किंग समझेंगे। पहले इस पॉइंटों को नोट कर लें। अगर नोट कर लिया हो या तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसको हम हटा देते हैं, इसको हम हटा देते हैं। देखेंगे ELCB के बारे में। तो ELCB में 3 पॉइंट होते हैं, एक फेज, एक न्यूट्रल, एक अर्थ। बोले फेज यहाँ हो सकता है, न्यूट्रल यहाँ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अर्थ का अपना एक फिक्स होता है। तो एक अर्थ में एक कॉयल लगी होती है। अर्थ में क्या लगी होती है, एक कॉयल लगी होती है। जैसे यहाँ पर हमने एक कॉयल दिखाई है, एक न्यूट्रल एयर फेस, और ये अभी क्या है, ये जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं, क्लियर है, ये जुड़े हुए हैं। तो ये सप्लाई जा रही किसी लोड को। अब कोई भी लोड हो सकता है, इसमें कोई भी चीज़ लगी हो सकती है। अब जैसे मान लिया जाए हमने कह दिया यहाँ पर एक कूलर लगा हुआ है, ये एक कूलर है और कूलर में फेज आया, न्यूट्रल आया, फेज न्यूट्रल, और ये जो तीसरा पॉइंट होता है ये इसकी बॉडी से टाइट होता है। कहाँ पे टाइट होता है, बॉडी पे। अर्थ वाला पॉइंट कूलर या किसी भी मेटेलिक बॉडी पे कसा जाता है। जैसे प्रेस खोलते हैं तो प्रेस में तीसरा पॉइंट जो होता है ग्रीन कलर वायर वाला, वो बॉडी पे टाइट होता है। तो बॉडी पे लीकेज होने पर ये करंट यहाँ जाती है। अब ये जो अर्थिंग वाला पॉइंट है, ये अनिवार्य रूप से, ये जरूरी है, अनिवार्य रूप से अर्थ से कनेक्ट होना चाहिए, यानी घर पे अर्थिंग होनी चाहिए, तो ही ELCB काम करेगी। ये हमारे पास जो एक चीज़ है ये ELCB है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर अर्थ से सुरक्षा तभी कर पाएगी जब अर्थिंग होगी। अगर ये पॉइंट अर्थिंग से जुड़ा नहीं है तो ये काम नहीं करने वाली। आप समझ लें। अब बात समझेंगे कि कब और कैसे काम करती है। तो सपोज दैट फेज या न्यूट्रल बॉडी एक कूलर पे आ रहे थे, इनका कोई भी तार, कोई भी वायर फेज या न्यूट्रल, ये ज़रूरी नहीं कि फेज ही कहा जाए या जरूरी नहीं कि न्यूट्रल ही कहा जाए, फेज या न्यूट्रल का कोई भी वायर इसकी बॉडी को टच कर जाए, जो कूलर की बॉडी है उसकी बॉडी को स्पर्श करने लगे, टच करने लगे, तो इसमें एक लीकेज करंट बहने लगेगी। अब वो करंट, लीकेज करंट 30 मिली एम्पेयर, 50 मिली एम्पेयर, 80 मिली, 100 मिली एम्पेयर, उसको ज़रूरी नहीं कि वो 2-4 एम्पेयर लीकेज करंट हो, यानी 100 मिली एम्पेयर से कम लीकेज करंट, 30 मिली एम्पेयर, 50 मिली एम्पेयर, 60 मिली, तो इतनी जब लीकेज करंट इसमें बहेगी तो ये क्या है, ये अर्थिंग पॉइंट है। तो यहाँ से जो बॉडी में करंट बह रही वो इससे होते हुए इस पॉइंट से कहाँ चली जाएगी, ग्राउंड पे। जैसे ही लीकेज करंट इस कॉइल से होके गुजरेगी, जैसे ही लीकेज करंट इस कॉइल से होके गुजरेगी तो कॉइल क्या हो जाएगी, एनर्जाइज हो जाएगी, यानी उसमें एक पावर आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, तो उत्तेजित हो जाएगी। बात समझ रहे हैं। यहाँ पर हमने कहा कि फेज और न्यूट्रल, ये कोई भी, बोले मोटर हो सकती है, जरूरी नहीं कि कूलर ही कहें, कोई मोटर हो सकती है, कोई भी जिसे हमने अर्थ कर रखा है, ELCB लगी है, ये इसका फेज या न्यूट्रल कोई भी वायर इसकी बॉडी को स्पर्श करने लगे तो बॉडी में एक लीकेज करंट बहने लगती है, इसे हम अर्थ दोष कहते हैं। ये लीकेज करंट बॉडी पे अगर ये टच है और इसको हमने कहाँ से जोड़ रखा है, अर्थ से जोड़ रखा है। तो अर्थ अगर नहीं जोड़े, सपोज दैट हमने अर्थिंग नहीं की है, घर पे अर्थिंग है ही नहीं, और ये ELCB लगा दी और ELCB का ये तार अर्थ से कनेक्ट है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास उपलब्ध नहीं है, अर्थिंग हमारे घर पे है नहीं। तो ये वाला अर्थ वाला पॉइंट हमने ओपन छोड़ दिया, फेज और न्यूट्रल दे दिया, और एनर्जी मीटर के पास जो अर्थ वाला वायर है वो हमने ओपन कंडीशन में छोड़ दिया। इस कंडीशन में जो भी लीकेज करंट होगी वो यहाँ आगे जाने का रास्ता ही नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से लीकेज करंट कोई भी प्रवाहित नहीं होगी। इसलिए ELCB अर्थ दोष से किसी तरह की कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करेगी।
उम्मीद करते हैं एक एक पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अर्थ से सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं प्रदान करेगी, लेकिन अगर हमने अर्थिंग घर पे बना रखी है, हमने उसमें पॉइंट लिखाया था कि अर्थ अनिवार्य रूप से होना चाहिए, नहीं आवश्यक होता है, ज़रूरी होता है, बगैर अर्थिंग के ये काम नहीं करता, तो ये अर्थिंग से जुड़ा हुआ है। तो अर्थिंग का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है, इसलिए जो लीकेज करंट है वो यहाँ से होके अर्थ में जाने, ग्राउंड में जाने का प्रयास करती है। तो जैसे ही ये लीकेज करंट इस कॉइल से होके गुजरती है, ये कॉइल है, इस कॉइल से होके गुजरती है, तो ये एनर्जाइज हो जाती है, उत्तेजित हो जाती है। तो जैसे ही उत्तेजित हो जाती है तो इसको क्या करती है, पुश करती है, इसको पुश करती है। तो ये इस पे क्या करता है, धक्का मार देता है। तो जैसे ही ये धक्का मारता है तो ये पॉइंट क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। ठीक है, ये जो कॉइल है इसको धक्का मारती है, एनर्जाइज हो जाती है, तो मैग्नेटाइज करती है। तो जैसे ये मैग्नेटाइज करती है तो खींचता है, तो ये इसको पुश कर देता है, धक्का मार देता है, तो ये यहाँ से क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। अब जो हमारा कूलर था या बॉडी मोटर थी या कोई भी मशीन थी जिसमें लीकेज करंट बह रहा था, वहाँ सप्लाई जानी बंद हो गई। इस तरह से हम कहते हैं कि ELCB अर्थ दोष से सुरक्षा प्रदान करती है। तो ELCB क्या काम करती है, अर्थ दोष से सुरक्षा प्रदान करती है। तो शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से सुरक्षा नहीं करती। दूसरी चीज़ कैसे लगी है, तो पैरेलल में लगी, फेज और न्यूट्रल के पैरेलल में लगी, सप्लाई के पैरेलल में लगी। क्लियर है, कैसी है, वोल्टेज प्रचालित युक्त होती है, वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस होती है। क्लियर है, तो ये कैसे काम करती है बात समझ में आ गए। तो हम कैसे जोड़ते हैं, यहाँ पर 3 पॉइंट होते हैं, आगे भी 3 पॉइंट आउटपुट में निकलते हैं, एक फेज और एक न्यूट्रल, और एक जिस उपकरण की हमें इससे सुरक्षा करनी है उसकी कहाँ जोड़ना है, अर्थ से। तो यानी इसमें एक ज़रूरी चीज़ क्या है, अर्थ अनिवार्य रूप से होना चाहिए। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे सब्सक्राइब करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो इसमें हर 1 दिन या 2 दिन में कुछ न कुछ वीडियो नए डाले जाते हैं, जिससे आपको ये वीडियो आसानी से मिल जाया करेंगे। और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।